नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बात होगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जिन्होंने 2023 की जीत के लिए पार्टी को मंत्र दिया है, और बात होगी कन्हैयालाल हत्याकांड की, जिसमें एक और आरोपी हिरासत में लिया गया। बाकी 7 आरोपियों में से गिरफ्तार आरोपियों में से 3 को एनआईए रिमांड और 4 को जेल भेजा गया है। तो मारो राजस्थान में और भी बड़ी खबरें रहेंगी। बात करेंगे दौसा की, जहां 12वीं का छात्र बैग में रिवॉल्वर छुपाकर स्कूल पहुंच गया, और बात बारिश के आफत काल की। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। 23 का विजय मंत्र आज एक दिग्गज नेताओं से एक राजनीतिक दल को मिला है। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सियासी गहमा गहमी तेज है। बीजेपी लगातार अलग अलग जिलों में कैंप आयोजित कर कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है, और इसी कड़ी में माउंट आबू में बीजेपी का ट्रेनिंग कैंप आयोजित हुआ। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पहुंचे। उन्होंने ट्रेनिंग कैंप के समापन सत्र को संबोधित किया और पार्टी पदाधिकारियों को संगठन स्तर पर मजबूती का मंत्र दिया। नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि राजनीति में घर वालों को शामिल मत करो। वहीं कैंप के नेताओं से कहा गया कि मोदी सरकार की जन कल्याण की योजनाओं, राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की जानकारी हर बूथ स्तर तक पहुंचाई जाए। तो देखिए, 3 दिनों तक ये बीजेपी का ट्रेनिंग कैंप चला है। हर दिन अलग अलग सेशंस हुए, हर दिन अलग अलग चीजों ने हेडलाइंस में जगह पाई। आज चूंकि समापन सत्र को जेपी नड्डा संबोधित करने वाले थे, इसलिए तमाम राजनीतिक दिग्गजों की निगाहें टिकी हुई थी जेपी नड्डा के दौरे को लेकर। और सहयोगी कपिल श्रीमाली इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, काफी सारी गुरु मंत्र जेपी नड्डा ने पार्टी को दिए हैं, लेकिन उसके पीछे क्या क्या छिपा है ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। जी बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा ने जिस तरह से अपना संबोधन प्रशिक्षण शिविर के दौरान दिया है, कुछ बातों को उसमें स्पष्ट कर दिया है। परिवारवाद पर बीजेपी बिल्कुल आगे काम नहीं करेगी, परिवारवाद को स्वीकार नहीं करेगी, ये स्पष्ट कर दिया। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राजनीति में घर वालों को इन्वॉल्व नहीं करना है। इसके साथ ही प्रशिक्षण शिविर को लेकर उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण बात कही है। जेपी नड्डा ने जो वहाँ कार्यकर्ता मौजूद थे, उन्हें कहा कि जीवन में लगातार सीखना जो है वो जारी रखना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि उसे सब कुछ आता है तो उसके लिए वो अंत हो जाता है। तो ये बड़ा निर्णय जो संदेश था वो पार्टी के नेताओं को देने की कोशिश की है। ये सख्त संदेश है कि पार्टी लाइन से ऊपर जाने की कोशिश ना करें। पार्टी जिस तरह से कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तैयार करना चाहती है, उसी लाइन पर जाकर काम करें। इस तरह के संदेश साफ तौर पर जेपी नड्डा द्वारा दिए गए। कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने जो है वो उत्साहित किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से पार्टी जो है वो ऊंचाई पर जाती है, और बीजेपी भी अपने कार्यकर्ताओं के बल पे ही जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो एक जान फूंकने की कोशिश बात किसके लिए कही गई हो सकती है, इसे लेकर क्या चर्चाएं हैं? देखिए, परिवारवाद वाली बात बीजेपी के उन सभी नेताओं के लिए स्पष्ट संदेश के रूप में कही गई है जो अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में लाना चाहते हैं या फिर ठीक है। चलिए, शुक्रिया कपिल तमाम बातचीत के लिए। और इधर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। माउंट आबू में भाजपा प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस और राज्य सरकार पर प्रहार किए। कहा, बीजेपी देश से आतंक को उखाड़ फेंकेगी। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी धर्म से जोड़ने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी आतंक के खिलाफ हमारा जो स्टैंड है वो पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है। आतंक का खात्मा करेंगे दुनिया के साथ मिलकर, देश में सारी ताकतों के साथ मिलकर, उसमें किसी को कोई शक नहीं है। हम शुरू से कहते आ रहे थे कि आतंकी की कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है जिसने बोला हिंदू आतंक, जबकि कोई हिंदू आतंक नाम की कोई चीज़ नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि इनके विचार किस तरह के हैं। देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या क्या करने को तैयार है। आप मुझे बताइए, अशोक गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक सफल कार्यक्रम मैंने लोगों से पूछा कोई है
कोई एक भी कार्यक्रम नहीं है उनका सफल का, बस कुर्सी संभाली हुई है उन्होंने, ये जरूर है। और आरोप लगाने के अलावा कुछ करते हैं क्या? 2014 से पहले एक कार्टून देखा था मैंने 2014 के चुनाव में कि गहलोत साहब से किसी ने पूछा कि क्या करते हैं, बोलते हैं बस आरोप लगाता हूँ, सुबह उठते ही आरोप लगाता हूँ, दोपहर को आरोप लगाता हूँ, शाम को आरोप लगाता हूँ। ऐसे ही वीडियो देखा था। अभी भी यही हो रहा है, गहलोत साहब यही कर रहे भाजपा प्रशिक्षण शिविर कर रही है, कांग्रेस चिंतन शिविर की तैयारी कर रही है। हैं। कांग्रेस चिंता शिविर होना चाहिए उनका, और होना भी चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी आज उनका खात्मा होता जा रहा है हर जगह से। उनको सोचना चाहिए क्या अंदर क्या गड़बड़ हो रही है उनकी नेतृत्व, चाहे वो राजस्थान के अंदर हो, अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही है, रस्साकशी चल रही है, चाहे केंद्र की बात हो या मतलब उनका जो दिल्ली हेडक्वार्टर है उसकी बात हो, पंजाब को बर्बाद करके रख दिया। मतलब कहाँ छोड़ा है उन्होंने? उनके जो लीडर हैं वो छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, तो चिंता तो करनी चाहिए।